देखो ये जहाज़ हम इसको है तो ये जहाज़ गोल्ड स्ट्रीम G500 G500। अब ये उड़ता हुआ ऑफिस है, आसमान पे उड़ने वाला ये ऑफिस। बादलों में उड़ने वाला ऑफिस है और ये लग्जरी ऑफिस है। अगर कोई कहे ना कि मेरा बादलों के ऊपर ऑफिस है तो मरियम साहबा कह सकती है कि मेरा बादलों के ऊपर ऑफिस हाय, है, हाय, हाय, क्या बात है। किसी का नहीं है। तो ये तो बादलों से बातें करने वाला जहाज़ है और सबसे ऊंचा उड़ने वाला जहाज़ है। मुकेश अंबानी खरीद सकता है। तो मैं बता दूं हाँ। बिजनेसमैन, अब इस जहाज़ की खासियत आप देखो कि ये टोटल अंदर से लग्जरी है, ठीक है। ये ऑफिस नुमा जहाज़ होता है, 19 लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं। 19 लोग, यानी कि 19 सीटर है ये। 19 लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं पायलट समेत। अच्छा। और इसका स्टाफ बड़ा मुख्तसर सा होता है, छोटा स्टाफ होता है, 2 पायलट होते हैं और साथ में एक वो एयर होस्टेस होती है, ठीक है ना। बाकी आप गिनती कर लो, अपने जो भी फ़र्द बैठाने हैं बीच में वो आपकी मर्ज़ी है। अब अंदर बाकायदा स्क्रीन लगी होती है, खाने का टेबल है, बेड है, केबन, अच्छा। 3 केबन्स आप बना सकते हो अंदर। बेड भी है। बेड भी है, 3 केबन है, सोफ़े लगे होते हैं, सोफ़े भी आला चमड़ी का जो लेदर होता है उस क्वालिटी का अंदर बाकायदा। लग्जरी किसे कहते हैं, इसी को तो कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। 98,000 किलोमीटर ये एक ही फ़्लाइट में ये सफ़र कर सकते हो आप इसमें। यानी कि बाकी जहाज़ों से ये ज़्यादा बुलंदी पर उड़ते हैं। मेरे भाई 11 अरब का हम तो एक लोग जहाज़ है। देख सकते हैं इनको, अगर ये जहाज़ मरियम साहिबा का हो। नहीं, ये बादलों में रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरी। नाज़रीन, आज बात करेंगे G500 गल्फ स्ट्रीम, यानी कि सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने, जो कि सबकी माँ है और उस्मान है, उन बच्चों के लिए एक जहाज़ जो है वो ख़रीद ली है। और वो जहाज़ की क्या क्या क्वालिटी है, कितने अरब डॉलर्स का वो जहाज़ आया है, कितने का वो जहाज़ है, आज सारी डिटेल हम बताएंगे। सीनियर एंकर बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल खान, कैसे हैं आप? ठीक है सर। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, मरियम साहिबा ने बच्चों के लिए जहाज़ ख़रीद लिया है। कौन से बच्चे? जो उनके बच्चे हैं, सबकी माँ है। देखो ये जहाज़ हम इसको है तो ये जहाज़ गोल्ड स्ट्रीम G500। अब ये उड़ता हुआ ऑफिस है, आसमान पे उड़ने वाला ये ऑफिस। बादलों में उड़ने वाला ऑफिस है और ये लग्जरी ऑफिस है। अगर कोई कहे ना कि मेरा बादलों के ऊपर ऑफिस है तो मरियम साहबा कह सकती है कि मेरा बादलों के ऊपर ऑफिस है, हाय, 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 क्या बात है। किसी का नहीं है। ये तो फिर तरक्की कर लिया। ये उन लोगों का होता है जो लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो गया, एलन मास्क हो गया, उसके बाद जो फेसबुक का बानी है वो हो गया। इन जैसे लोग ये जहाज़ खरीदते हैं और इन जैसे लोग कह सकते हैं कि भाई हमारा बादलों के ऊपर ऑफिस है। तो ये तो बादलों से बातें करने वाला जहाज़ है और सबसे ऊंचा उड़ने वाला जहाज़ है। मुकेश अंबानी खरीद सकता है। तो मैं बता दूं हाँ। बिजनेसमैन, अब इस जहाज़ की खासियत आप देखो कि ये टोटल अंदर से लग्जरी है, ठीक है। ये ऑफिस नुमा जहाज़ होता है, 19 लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं। 19 लोग, यानी कि 19 सीटर है ये। 19 लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं पायलट समेत। अच्छा। और इसका स्टाफ बड़ा मुख्तसर सा होता है, छोटा स्टाफ होता है, 2 पायलट होते हैं और साथ में एक वो एयर होस्टेस होती है, ठीक है ना। बाकी आप गिनती कर लो, अपने जो भी फ़र्द बैठाने हैं बीच में वो आपकी मर्ज़ी है। अब अंदर बाकायदा स्क्रीन लगी होती है, खाने का टेबल है, बेड है, केबन, अच्छा। 3 केबन्स आप बना सकते हो अंदर। बेड भी है। बेड भी है, 3 केबन है, सोफ़े लगे होते हैं, सोफ़े भी आला चमड़ी का जो लेदर होता है उस क्वालिटी का अंदर बाकायदा। लग्जरी किसे कहते हैं, इसी को तो कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब अब ये जहाज़ सबसे ऊंचा उड़ता है और ये सबसे तवील सफ़र करने वाला एक ही वक्त में ये जहाज़ है। अच्छा। 98,000 किलोमीटर ये एक ही फ़्लाइट में ये सफ़र कर सकते हो आप इसमें। यानी कि बाकी जहाज़ों से ये ज़्यादा बुलंदी पर उड़ते हैं। मेरे भाई 11 अरब का हम तो एक लोग जहाज़ है। देख सकते हैं इनको, अगर ये जहाज़ मरियम साहिबा का हो। नहीं, ये बादलों में रहता है, हमें नज़र नहीं आएगा। नहीं आएगा इसको। ये इसकी खासियत यही है कि ये बादलों में ऊपर ही रहता है, ठीक हो। ठीक है ना। ये बादलों में उड़ने वाला जहाज़ है, बादलों में रहने वाला ऑफिस है। यानी कि हमें माँ नज़र नहीं आएगी, यानी कि उड़ रही हो, सफ़र कर रही हो। माँ वही सबकी है, माँ जो है। माँ वही है जो आपकी घर में है, इसके अलावा कोई माँ नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अब इसकी जो लागत है वो 11 से 12 अरब रुपए है। अब जहाज़ खड़ा करने का भी खर्चा है, यानी कि आपके पास जहाज़ है ना, तो उसकी पार्किंग पे उसको खड़ा करने के लिए ख़ासकर ये वाला जहाज़ तकरीबन महीने का 40 से 70 लाख रुपया सिर्फ जहाज़ खड़े करने का
खर्चा है, सिर्फ खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा उस पार्किंग। जी, उसकी मेंटेनेंस है, उसका स्टाफ का खर्चा, उसकी देखभाल, ये वो सारा रेंट डाल के तकरीबन कोई 50-60 लाख रुपए महीने का बनते हैं। आप उसको ना उड़ाओ, वो खड़ा रहेगा तो वो खर्चा आपका मीटर चल रहा है। ये इस किस्म का जहाज़ है। और फिर ये 1 घंटे में तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए इसका खर्चा है। 1 घंटा अगर ये मरियम वाला जहाज़ उड़े ना, फ्यूल इसका टोटल खर्चा 1 घंटे का जो खर्चा है वो तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए है, राउंड अबाउट इतना है। इतना इस जहाज़ का खर्चा है, आप आराम से आप लगा लो इसका, ठीक है ना। और ये इसके बाकी मेंटेनेंस और इंश्योरेंस और ये स्टाफ का खर्चा, यानी कि इसके लिए जो पायलट है ना, जो वो भी लग्जरी चाहिए, लग्जरी पायलट जिसको डॉलर्स में आप सैलरी देंगे। तो डॉलर्स में दे रही हैं मरियम कोई साहिबा? पाकिस्तानी तो नहीं, ज़ाहिर है गोरे ये चलाएंगे ना। बादलों में आपने जाना है, बादलों में रहना है, तो ये आप सुना कि 40 हज़ार के राउंड अबाउट उन डॉलर सैलरी है उनकी, कोई लगभग कोई 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ बनती है एक पायलट की सैलरी। बिल्कुल ऐसा ही है, इतना ही है। और ये तो गरीब की पहुंच से दूर है, इसमें तो आप और मैं कभी इसको ऐसे टच भी नहीं कर सकते। हमें तो नज़र ही नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको तो आप टच भी नहीं कर सकते। अब ये खड़ा कहाँ करते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ भी खड़ा करेंगे, इसके लिए एक बड़ी ख़ास जगह होनी चाहिए। हम देख सकते हैं वैसे, अगर ये सीएम अगर आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते बच्चों को दिखा सकती है जहाज़। आप देख सकते हैं, गूगल करके देख लें, उसमें उस पर आपको तस्वीर नज़र आ जाएगी। गूगल करके क्या? आपको अंदर लाइव नहीं देख सकते? नहीं, आपको अंदर से तस्वीर नज़र आ जाएगी, बाहर से तस्वीर नज़र आ जाएगी। अंदर बाहर से आप देख सकते हैं, आप पायलट की सीट देख सकते हैं, आप टेबल देख सकते हैं, आप जो डिजिटल स्क्रीन लगी अंदर वो देख सकते हैं, उसके आप पूरा जहाज़ देख सकते हैं, लेकिन गूगल के ज़रिए देख सकते हैं। गूगल के वैसे ही हमें नज़र नहीं ऐसे आएगा। नहीं नजर। हाँ, अगर आपको दूसरा जहाज़ देखना है तो इस पार्क में आपको वो सामने लेटा हुआ है जहाज़, वो आपको बुर्जी पे जो खड़ा है वो हाँ, वो तो खैर सुनो ना, जदीद जहाज़ यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, वो देख रहा है हमारी तरफ, तो वो वाला जहाज़ आप देख सकते हैं। देख सकते हैं। गरीब ये जहाज़ देख सकता है। यानी कि हमारी आवाम पंजाब की इस टाइम डूब रही है, फिस रही है। गरीब तो समझ ले कि मर गया है आजकल के इस दौर में। तो क्या करना? और हमारी सीएम साहिबा मतलब कि अरबों रुपए का जहाज, और जाहिर सी बात है वो कहती सबकी माँ हूँ मैं, तो बच्चों के लिए खरीदा है ना जहाज। देखो, इस पे तो मैं नहीं बात कर सकता, क्योंकि इस पे हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। जहाज़ ले लिया तो ठीक है, ले लिया है, लेकिन हम इस पे बात कर रहे हैं कि इस पे खर्चा कितना आता है, कितना है, क्वालिटी क्या है? हाँ, इसमें इसके अंदर की सहूलतें क्या हैं, ये खड़ा कहाँ होता है। इतना कुछ आपने बता दिया कि हाँ। मैंने मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको लाइव देखूं। हाँ, तो गूगल में देख लो ना, आप गूगल में नज़र आ जाएगा, ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा कहाँ खड़ा ऐसे है। नजर नहीं आएगा। ना ना ना, लो जी नाज़रीन, ये तो तरपाल भी बड़ी महंगी है, देते जड़े पाने इसकी जो वो शीट है जो कवर करते हैं वो भी बहुत, पाल असी गरीब तरपाल ही कहने हैं वो ना। भी नहीं दे सकते। वो भी नहीं देख सकते। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाजरीन, ये गल्फ स्ट्रीम G500 की डिटेल थी जो हम लोगों ने आप तक पहुंचाई, और इस पर आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सीएम पंजाब जो सबकी माँ है पंजाब वालों की, और वो कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, गरीब की माँ हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है माँ ने अपने बच्चों के लिए जहाज़ ख़रीद लिए तो क्या हो गया, तो फिर बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं? समझ लें कि माँ ने ख़रीदा ना जहाज़, तो उसमें आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को तो वो दूर दूर से नज़र भी नहीं आएगा, वो आसमान में अगर उड़ रहा है तो वो हमें नज़र नहीं आएगा। तो खैर, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इस पर आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।